बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर के ज़ेर एहतमाम हमने साफ़ी अरशद शरीफ शहीद की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया है, जिसमें प्रेस क्लब के मेंबरान और सीनियर साफ़ी सराय आलमगीर के और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत की है उन्होंने, और कुछ साथी आ रहे हैं अभी, लेकिन हम कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो कार्रवाई शुरू करने से पहले तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा राजा अमजद साहब को कि तिलावत कुरान पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कुरान पाक की सआदत राजा अमजद साहब ने हासिल की। इस वक्त में हम अरशद शरीफ की फातिहा दुआ, उनकी रूह की इसाले सवाब के लिए दुआ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साथियों के ख्यालात सुनेंगे। ठीक है, पहले दुआ कर लो। ठीक है, दुआ करें सर। भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस की कार्रवाई शुरू करने से पहले एजेंडे के 2 पॉइंट हैं, वो 5 मिनट में लूँगा दोस्त अहबाब से। एक तो आज सुबह कोर कमेटी का इजलास हुआ है तहसील प्रेस क्लब का, जिसमें हमारे जो 4 एसोसिएट मेंबरान थे, इसमें डॉक्टर मज़हर इकबाल, खुर्रम शहजाद, आसिम शबीर और रियान चौधरी, इन चारों को रेगुलर मेंबर बना दिया गया है। एसोसिएट मेंबर से ये वोटर मेंबर बन गए हैं। ठीक है, ये उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि बड़ा अरसा हो गया है, मेरे साथ सीनियर दोस्त भी बैठे हुए हैं, फ़ारूकी साहब, आई शौकत साहब, के सदर भी बड़े आए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बड़े आए हैं। राजा साहब ने भी बड़ा दिल था, लेकिन किसी बॉडी ने, किसी सदर ने, किसी जनरल सेक्रेटरी ने आज तक तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के आइन की तशरीह नहीं की। किसी को पता ही नहीं है कि हमारा आइन हमें कितनी इजाज़त देता है, हमारा आइन है क्या, उसमें लिखा क्या है, उसमें किस किस ओहदेदार के, किस किस ज़िम्मेदारान के कौन कौन से इख्तियारात हैं। और मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा, आपके 5 से भी कम लूँगा। हमने तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर के आइन की तशरीह की है, वो बातें हैं जो हमारे आइन में लिखी हुई हैं, वो मैं 2-3 मिनट लेके पढ़ के सुनाऊँगा। उसके बाद हम रेफरेंस की कार्रवाई जारी रखेंगे। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर आइन की तशरीह, अगराज़ व मकासद, क़वाइद व ज़वाबित। मेमोरेंडम। इदारे का नाम तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर है। इदारे की सरगर्मियों का एरिया तहसील सराय आलमगीर है। मरकज़ी दफ्तर। इदारे का मरकज़ी दफ्तर ईवान सहाफ़त, पंजेड़ी प्लाज़ा, जीटी रोड, सराय आलमगीर, गुजरात होगा। मुस्तकबिल में हमारे अवामी राब्ते के लिए दई इलाकों में राब्ता ऑफिस होंगे। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर का दफ्तर प्रेस क्लब की अपनी बिल्डिंग में होगा। जब तक प्रेस क्लब की बिल्डिंग तैयार नहीं होती, आर्जी तौर पर दफ्तर पंजेड़ी प्लाज़ा, जीटी रोड, सराय आलमगीर में रहेगा। मंशूर। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सराय आलमगीर के तमाम साफ़ी दोस्तों को पता होना चाहिए कि तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर का मंशूर क्या है, क्योंकि हम मंशूर से हट के ना काम को कर सकते हैं और ना मंशूर से बाहर निकल सकते हैं हम। तहसील प्रेस क्लब से वाबस्ता सहाफ़ियों और आवाम के हकूक़ की हिफाजत करना, आवाम और सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना, लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाना, गरीब और बेवाओं की मदद के लिए अमली इक़दामात करना, यतीम और बेसहारा तालिब इल्मों के लिए कंप्यूटर क्लासेस का अजरा करना,
अवाम और सहाफ़ियों की तरफ से तजावीज़ पर गौर करना और उस पर अमल दरामद करना। ये है तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर का मंशूर। तंजीमी ढांचा, इदारा के कम अज़ कम 9 ओहदेदारान, 5 अरकान मजलिस आमला कोर कमेटी समेत 21 मेंबरान होंगे। अकाउंट, सदर की ज़ेर निगरानी जनरल सेक्रेटरी और फ़िनांस सेक्रेटरी अकाउंट को मैनेज करेंगे। फ़िनांस सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी हर माह के इजलास में अकाउंट की ब्रीफिंग देंगे। इंतखाबात, हर साल जून में मुंतखब इलेक्शन कमेटी इलेक्शन करवाएगी या फिर मेंबरान की 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन कमेटी बग़ैर इलेक्शन के सिलेक्शन कर सकेगी। किसी मेंबर की शिकायत सरपरस्ते आला सुनेंगे और उनका फ़ैसला हतमी होगा। इंतज़ामी फ़ंड, प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर के तमाम अरकान कम अज़ कम 500 रुपया मुअल्लक माहाना चंदा अदा करेंगे। तरमीम या तनसीख, 2/3 अक्सरियत से आइन की किसी भी शिक की तरमीम या तनसीख की जा सकेगी। रुकनीत, प्रेस क्लब की रुकनीत के लिए वेलफेयर के काम और शोबा सहाफ़त से मुंसलिक होना ज़रूरी है। ये मंशूर का पॉइंट है। ये भी प्रेस क्लब में रुकनीत के लिए वेलफेयर के काम और शोबा सहाफ़त से मुंसलिक होना ज़रूरी है। हर बालग मर्द औरत इदारा हज़ा के मेंबर बन सकते हैं, बशर्तिया के उम्मीदवार ज़हनी तौर पर मतवाज़न हो, उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम ना हो, उम्मीदवार अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक हो, उम्मीदवार इदारा हज़ा के अगराज़ व मकासद और क़वाइद ज़वाबित से मुत्तफ़िक़ हो, उम्मीदवार चंदा रुकनीत और माहाना चंदा बाकायदगी से अदा करे। रुकनीत की अक़साम, सुनने वाली बात है ये। रुकनीत शोबा सहाफ़त, रुकनीत शोबा समाज और एजाज़ी रुकनीत। रुकनीत शोबा सहाफ़त, शोबा सहाफ़त में मेंबरशिप हासिल करने के लिए लाजिम है कि उम्मीदवार अखबार नवीस, अखबार का नुमाइंदा, न्यूज़ एजेंसी का नुमाइंदा, टीवी चैनल या वेब चैनल का नुमाइंदा, तजिया नगार, कालम नगार या किसी भी खबर सां इदारे का नुमाइंदा हो। शोबा समाज, शोबा समाज में रुकनीत हासिल करने के लिए लाजम है कि उम्मीदवार समाजी खिदमात का जज्बा रखता हो और इदारे के प्लेटफार्म से समाजी खिदमात सरअंजाम दे और इदारे को अवामुन्नास की खिदमात के लिए माली व सफारती सपोर्ट करे। समाजी विंग की ऑर्गेनाइजेशन खिदमात की तरजीहात की बुनियाद पर हो सकेगी। एजाज़ी रुकनीत, हर ऐसे फ़र्द शख्सियत को एजाज़ी मेंबरशिप दी जाएगी जो इदारे की माली व सफारती मामलत करे। रुकनीत हासिल करने का तरीका, तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर की रुकनीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार सदर के नाम सादा कागज़ पे प्रेस क्लब की रुकनीत के लिए दरख्वास्त लेकर जनरल सेक्रेटरी के पास जमा कराएगा। जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार की दरख्वास्त को सदर से दस्तखत कराने के बाद मजलिस आमला कोर कमेटी के अगले इजलास के एजेंडा में शामिल कराएगा। कोर कमेटी मजलिस आमला के इजलास में उम्मीदवार की दरख्वास्त पर मशावरत होगी और दरख्वास्त को मंजूर या नामंजूर किया जाएगा। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी से मेंबरशिप फॉर्म हासिल करेगा, उसे मुकम्मल करेगा और मेंबरशिप फ़ीस मुबलग 3000 रुपये के साथ जनरल सेक्रेटरी के पास जमा करा देगा। 1 हफ़्ता के अंदर सदर मेंबरशिप फॉर्म पर दस्तखत करेगा और उम्मीदवार प्रेस क्लब का रुकन बन जाएगा। हैसियत रुकनीत, दस्तखतशुदा तारीख से लेकर 1 साल तक उम्मीदवार प्रेस क्लब का एसोसिएट मेंबर रहेगा। इस दौरान इदारा मेंबर की इदारे के साथ वफादारी और लगाव देखा जाएगा। 1 साल के बाद मजलिस आमला कोर कमेटी को इख्तियार होगा कि मेंबर को रेगुलर वोटर मेंबर बनाए या नहीं। कोर कमेटी को यह भी इख्तियार होगा कि किसी भी एसोसिएट मेंबर को मुद्दत से कबल रेगुलर मेंबर बनाए। कोर कमेटी मजलिस आमला की मंजूरी से एसोसिएट मेंबर को रेगुलर वोटर मेंबर कर दिया जाएगा। रिज़र्व मेंबरशिप, ऐसे मेंबरान जो इदारे में प्रॉपर वक्त नहीं देते, इदारे के इजलास तकरीबात में शिरकत और दिलचस्पी का इजहार नहीं करते और इदारे की तरफ से अपने ज़िम्मा वाजिबात की अदायगी नहीं करते, तो मजलिस इंतज़ामिया उनके रिक्वेज़िशन कोर कमेटी को फॉरवर्ड करेगी, जिस पर कोर कमेटी एक हफ़्ते के 3 नोटिस देगी। ऐसा मेंबर अगर अपने रवैये पर मिलाल करता हो और आइंदा के लिए कोताही ना करने की यकीन दहानी कराता हो और अपने वाजिबात अदा कर देता है तो ठीक, वरना मजलिस आमला कोर कमेटी उस मेंबर को रिज़र्व मेंबर करार दे देगी।
ऐसा मेंबर वोटर मेंबर नहीं रहेगा और ना ही वो अपने ओहदे को बहाल रख सकेगा। इदारे में किसी भी बात पर राय नहीं दे सकेगा। अलबत्ता वो प्रेस क्लब के इजलासेस और प्रोग्राम्स में अज़ ख़ुद शिरकत कर सकेंगे, लेकिन उनको इजलासेस और प्रोग्राम में शिरकत की बाकायदा इतला नहीं दी जाएगी। अगराज़ व मकासद। पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिया रियासत की नज़र से आम आदमी को आगाही के लिए कोशिश करना, लोगों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, हुकूमत और मीडिया के दरमियान खुशगवार तल्लुकात के लिए इक़दामात उठाना, मीडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना, सहाफ़ी बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके उनकी आवाज़ को मौसर बनाना, प्रेस क्लब में सहाफ़ती मुतालाती लेक्चर्स, सेमिनार और दीगर ज़राए इबलाग से दरपेश आगाही का बंदोबस्त करना, सहाफ़त के शोबा से मुंसलिक अफराद के लिए हर लम्हा मदद के लिए तैयार रहना, हुकूमत की वक्तन फ़वक्तन इमदाद और पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद होना। क़वाइद व ज़वाबित। इदारे का किसी सियासी जमात, सियासी शख्सियत की तरफ झुकाव नहीं होगा। अलबत्ता सियासी जमात के रुकन के लिए आम होगा कि इदारे के प्लेटफार्म से अपना बयान मौक़िफ़ जारी करेगा। किसी भी अहम इशू पर फैसले के लिए मजलिस आमला कोर कमेटी से रुजू किया जाएगा। किसी रुकन पर प्रेस क्लब के ओहदा से मुस्तफ़ा होने या वफ़ात की वजह से खाली नशिस्त के लिए 1 माह के अंदर अंदर 3 मौजू रुकन की नामजदगी करेगा और मजलिस आमला कोर कमेटी उसकी हतमी मंजूरी देगी। इदारे के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले और इदारे के साख को नुकसान पहुँचाने वाले रुकन के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इदारे की वेबसाइट और प्रेस क्लब की मुकम्मल तफसीलात अपडेट रहेंगी। दोस्तों को यह भी बता दें कि तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर सैलमगीर की वेबसाइट जो है ना वो तैयार हो रही है। ठीक है। हर साल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराया जाएगा और इतने अरसे के बाद इंशाल्लाह इस साल हमारा जो ऑडिट होगी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एजाज़ी रुकन, एसोसिएट रुकन और रिज़र्व रुकन वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे और ना ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। ताहम वो इदारे के मुनक़दा इजलासेस और प्रोग्राम में शिरकत कर सकेंगे और अपने ख़यालात का इज़हार कर सकेंगे। 1 मिनट और लूँगा। ओहदेदारान और उनके फ़राइज़ व इख्तियारात। सरपरस्त आला। तहसील प्रेस क्लब में सरपरस्त आला का ओहदा सुप्रीम होगा। सरबराह की हैसियत से प्रेस क्लब के मफादात समेत तमाम अमूर का निगरान होगा। सरपरस्त आला का ओहदा ताहयात होगा जो किसी भी इंतखाब से मुस्तस्ना होगा। इदारे की कारकर्दगी को मॉनिटर करेगा और किसी भी मुतनाज़ा सूरत हाल में सालस के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। मजलिस आमला कोर कमेटी का सरबराह होगा। मजलिस आमला कोर कमेटी का इजलास तलब कर सकेगा। किसी भी रुकन के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की अपील का फ़ैसला करेगा। मजलिस इंतज़ामिया की मशवरत से मजलिस आमला कोर कमेटी के मेम्बरान का तकर्रर कर सकेगा। सरपरस्त आला की अदम मौजूदगी में उनके तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देगा। चेयरमैन। प्रेस क्लब में चेयरमैन का ओहदा एजाज़ी होगा जिसका इंतखाब हर मुंतखब होने वाली इंतज़ामी बॉडी करेगी। सदर इदारे का इंतज़ामी अमूर का निगरान होगा। इदारे के तमाम इजलास की सदारत करेगा। प्रेस क्लब का इजलास तलब कर सकेगा। मजलिस आमला कोर कमेटी की हदायत की रोशनी में अमल दरामद कराएगा। बराबर वोट की सूरत में खसूसी राय इस्तेमाल करने का मजाज होगा। नाखुशगवार माहौल में इजलास मुलतवी करने का मजाज होगा। सीनियर नायब सदर की अदम मौजूदगी में सदर के तमाम फ़राइज़ इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। प्रेस क्लब की तकरीबात के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी देगा। चेयरमैन शिकायत सेल। प्रेस क्लब में शिकायत सेल कायम होगा जिसमें तहसील सरायलमगीर की आवाम अपने मसाइल रजिस्टर्ड करवा सकेंगी। चेयरमैन शिकायत सेल उन मसाइल के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अगर चेयरमैन शिकायत सेल समझे कि कोई मसला उसके हल के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है तो वो उस मसले को मजलिस इंतज़ामिया के इजलास में पेश कर सकता है। जनरल सेक्रेटरी सदर के मशवरे और मंजूरी से इजलास तलब करेगा। इजलास का एजेंडा जारी करेगा। बाज़ाब्ता इजलास की कार्रवाई लिखेगा जिसकी तौसीक अगले इजलास में सदर से करवाएगा। इदारा का रिकॉर्ड अपनी तहवील में रखेगा। इदारा की जायदाद का मुहाफ़िज़ होगा।
तमाम दफ्तरी अमूर का निगरान होगा और सदर को मुतल्ला रखेगा। इदारा की सालाना रिपोर्ट तैयार करके मजलिस इंतज़ामिया मजलिस अमला से मंजूरी हासिल करेगा। फिनांस सेक्रेटरी के साथ अकाउंट की निगरानी करेगा और सदर को माली अमूर से आगाह रखेगा। जॉइंट सेक्रेटरी सेम वही जनरल सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी के फ़रज़ सर अंजाम देगा, नीज़ वो तमाम काम सर अंजाम देगा जो जनरल सेक्रेटरी उसे तवीज़ करेगा। फिनांस सेक्रेटरी माली अमूर आमदन खर्च का ज़िम्मेदार होगा, सालाना ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, मुकर्रर करदा चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट करवाएगा, बैंक में अकाउंट की निगरानी करेगा, अपने अकाउंट स्टेटस से जनरल सेक्रेटरी और सदर को आगाह रखेगा। ये बाकी दूसरे सेक्रेटरीज़ की ज़िम्मेदारियाँ। एक ज़रूरी बात उसके अलावा ये उसके बाद क्लोज़ करते हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार प्रेस क्लब का वोटर मेंबर हो, वोटर लिस्ट में शामिल हो, उसके ज़िम्मे इदारे के वाजिबात ना हों, गुज़िश्ता साल के 70% इजलास में हाज़िरी हो। जो जिस उम्मीदवार के 70% इजलास में हाज़िरी नहीं होगी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा। उसके बाद उम्मीदवार के तस्दीक कुनंदा और तायद कुनंदा भी वोटर मेंबर होंगे और उनके ज़िम्मे भी इदारे के वाजिबात ना हों। उम्मीदवार एक्टिव हो, उसकी ख़बरें अखबार या चैनल पर चलती हों। कोर कमेटी मजलिस आमला की ज़िम्मेदारियाँ, तहसील प्रेस क्लब के अहम और मुतनाज़ा मामलात के फ़ैसले करना, नए मेम्बरान की मेंबरशिप की मंजूरी देना, एसोसिएट मेम्बरान से मुस्तकिल मेम्बरान का चुनाव करना, किसी भी वक्त मेम्बरान की सिक्योरिटी करना, शफाफ और बर वक्त इलेक्शन करवाना, सराय आलमगीर में सहाफ़त और इदारे की पॉलिसी बनाना, पंजाब चैरिटी कमीशन में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल व दीगर कानूनी मामलात हल करना। ये तो प्रेस क्लब के आइन की तशरीह थी और मुझे खुशी है कि मैं अपने मोहसिन राजा अनवर साहब की सरपरस्ती में आज इनके साथ बैठ के इनकी सरपरस्ती में मैं आइन की तशरीह कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ है।